Hello friends, this is the third video which I am making to compare the syllabus of UPSC optional PSIR, that is Political Science and International Relations, and UGC NET Political Science. इससे पहले मैं दो वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें कि मैंने पेपर 1 का सेक्शन ए एंड बी ऑफ यूपीएससी ऑप्शनल पीएसआईआर को कंपेयर के सिलेबस को डिस्कस किया है। फिर उसका कंपैरिजन मैंने यूजीसी नेट के सिलेबस के साथ किया कि क्या क्या उन दोनों में कॉमन है, और आपको ये बहुत ही बेनिफिशियल होगा जो बच्चे यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जिनका ऑप्शनल सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, पीएसआईआर है, उनके लिए बहुत ही यूज़फुल है कि सबसे पहले यू हैव टू गो थ्रू द सिलेबस, बिकॉज किसी भी एग्ज़ाम को अप्रोच करने से पहले दो मेजर की चीज़ होती हैं कि आप दो मेजर थिंग्स होती हैं कि आपको करना होता है। द फर्स्ट थिंग इज़ कि आपको सिलेबस से गो थ्रू होना चाहिए, एंड द सेकेंड थिंग इज़ दैट यू हैव टू गो थ्रू द PYQs ऑफ दैट पर्टिकुलर एग्जाम, सो दैट आपको पता चल सके कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, किस डायरेक्शन में प्रिपरेशन करनी है, एंड कितनी बाउंड्रीज के सेटिंग के साथ प्रिपरेशन करनी है। ओके, सो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पेपर टू ऑफ ये जो सिलेबस में है, ये यूपीएससी ऑप्शनल PSIR पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन का सिलेबस है। ये पेपर 2, दिस इज सेक्शन ए। देखिए हर सेक्शन में, जैसे कि मैंने पहले दो वीडियो हैं, उन दो वीडियो को ज़रूर देखिए, एंड आई विल अटैच द लिंक ऑफ बोथ द वीडियोज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, प्लीज़ चेक करिएगा। और इसी चैनल में मैं एक सीरीज़ स्टार्ट किया है मैंने, जिसमें कि यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस का पूरा सिलेबस टू द पॉइंट कंप्लीट किया जाएगा। 1 बाय 1 मैं वीडियो डालती जाऊंगी एक एक टॉपिक की, एंड आप प्लीज़ उसको, मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ताकि आपको यूजीसी नेट से रिलेटेड पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन हो सके। आप वो वीडियोस को देखिए, आपको खुद लगेगा कि नहीं, बहुत ही टू द पॉइंट और बहुत ही क्लैरिटी के साथ चीज़ें समझाई गई हैं। 3 to 4 मंथ्स लगेंगे उस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए। ये बिल्कुल फर्स्ट टाइम मैं यूट्यूब पे कर रही हूँ, ताकि जिन बच्चों को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कोर्सेज ज्वाइन करने के, जो बच्चे कोर्स परचेज़ नहीं कर सकते हैं, वो लोग इस फ्री यूट्यूब वीडियोस को देखकर भी काफ़ी हद तक बहुत अच्छी प्रिपरेशन करेंगे और बहुत टू द पॉइंट प्रिपरेशन हो जाएगी। सो चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए ये सेक्शन ए है। यूपीएससी में जो ऑप्शनल पेपर होता है उसमें दो पेपर होते हैं, पेपर 1 and 2, 250 मार्क्स के दोनों होते हैं। अब पेपर 1 में भी सेक्शन ए एंड बी होता है, एंड पेपर 2 में भी सेक्शन ए एंड बी होता है। पेपर 1 का जो सिलेबस है मैंने उसको 2 वीडियोस में डिस्कस किया हुआ और उसका यूजीसी नेट से भी कंपैरिजन किया हुआ है। पेपर 2 का सेक्शन ए एंड बी आज हम इस सिलेबस को डिस्कस करेंगे, और साथ में इस यूजीसी नेट से कंपेयर करेंगे कि यूजीसी नेट का पॉलिटिकल साइंस और यूपीएससी ऑप्शनल का PSIR का जो सिलेबस है उसमें क्या क्या कॉमन चीज़ें हैं। ठीक है, नाउ पेपर 2 सेक्शन ए, इसका टाइटल है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। ओके, ठीक, ये टाइटल है सेक्शन ए का। फिर कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। सबसे पहला पॉइंटर देखिए, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, नेचर एंड मेजर अप्रोचेस। हमें कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में क्या क्या पढ़ना है, कैसा नेचर होता है, क्या क्या वेरियस अप्रोचेस होती हैं उस कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को स्टडी करने के लिए। हम लोग इसमें डिफरेंट स्टेट्स की पॉलिटिक्स को कंपेयर करते हैं, स्टेट्स मतलब डिफरेंट कंट्रीज़ की पॉलिटिक्स को कंपेयर करते हैं। फिर पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच क्या होता है, पॉलिटिकल सोशोलॉजी अप्रोच क्या होता है, फिर कंपैरेटिव मेथड के क्या लिमिटेशंस हैं, ये हम पॉइंटर 1 में पढ़ेंगे। फिर सेकंड पॉइंटर, स्टेट इन कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव। कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव में हम लोग देखते हैं कि डिफरेंट जो सोसाइटीज़ है, जैसे डेवलप्ड, डेवलपिंग एंड लीस्ट डेवलप्ड सोसाइटीज़ हैं, उनमें क्या उनका स्टेट कैसा होता है, उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या चेंजिंग नेचर उस स्टेट का, कहाँ कहाँ पे कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट इकोनॉमी में, एडवांस्ड इंडस्ट्रियल और डेवलपिंग सोसाइटीज़ में। ठीक है, तो हम कैपिटलिस्ट सोसाइटीज़ में देखेंगे, सोशलिस्ट सोसाइटीज़ में देखेंगे, इंडस्ट्रियल, एडवांस इंडस्ट्रियल और डेवलपिंग सोसाइटीज़ में स्टेट को हम कंपेयर करेंगे। ओके, थर्ड पॉइंटर देखिए क्या है,
पॉलिटिक्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड पार्टिसिपेशन, ठीक है, जिसमें कि हम पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या होती हैं, प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं, सोशल मूवमेंट्स क्या होते हैं, और एडवांस्ड सोसाइटीज़ में और डेवलपिंग सोसाइटीज़ में सोशल मूवमेंट्स कैसे होते हैं, इसको हम लोग देखेंगे। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है ग्लोबलाइजेशन, इससे क्वेश्चन आता है। रिस्पॉन्सेस क्या है डेवलप्ड और डेवलपिंग सोसाइटीज़ का, ग्लोबलाइजेशन की वजह से डेवलप्ड और डेवलपिंग सोसाइटीज़ का क्या रिस्पॉन्स है और उनमें क्या इम्पैक्ट पड़ा है। फिर यहाँ से हम लोग, जैसे टाइटल का नाम क्या था, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है, तो सब टाइटल का नाम ये था, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशन। तो उसमें हमने कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशन इसका टॉपिक है। तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के हमने 4 पॉइंटर देखे, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, स्टेट इन कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव, पॉलिटिक्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड पार्टिसिपेशन, ग्लोबलाइजेशन। अब देखिए टाइटल में और एंड लगा के क्या लिखा हुआ है, इंटरनेशनल रिलेशंस। तो अब हम लोग 5th पॉइंट से देखिए क्या है कि इंटरनेशनल रिलेशन को स्टडी करने के लिए क्या अप्रोचेस हैं। जैसे आइडियलिस्ट अप्रोच, आइडियलिस्ट लोग क्या कहते हैं इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में, रियलिस्ट, मार्क्सिस्ट, फंक्शनलिस्ट एंड सिस्टम थ्योरी क्या है। फिर कौन से की कॉन्सेप्ट्स हैं इंटरनेशनल रिलेशन में, जैसे नेशनल इंटरेस्ट क्या होता है, सिक्योरिटी एंड पावर क्या होती है, बैलेंस ऑफ पावर एंड डेटरेंस क्या होता है, ट्रांजेशनल एक्टर्स एंड कलेक्टिव सिक्योरिटी क्या होती है, वर्ल्ड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एंड ग्लोबलाइजेशन। फिर हम ये देखेंगे कि वक्त के साथ साथ, समय के साथ साथ पॉलिटिकल ऑर्डर जो है वो इंटरनेशनल पॉलिटिकल ऑर्डर भी चेंज हुआ है। जैसे कि धीरे धीरे सुपर पावर्स राइज हुए हैं, यूएस और यूएसएसआर के बीच में का जो पावर था, फिर बायपोलैरिटी से यूनिपोलैरिटी हुआ, यूएस आया, फिर अभी हम मल्टीपोलैरिटी की तरफ मूव कर रहे हैं, जिसमें कि चाइना, इंडिया, अदर फोर्सेस भी मेजर पावर की तरह इमर्ज हो रही हैं। तो हमने यही जो चेंजिंग इंटरनेशनल पॉलिटिकल ऑर्डर है इसको पढ़ना है कि कैसे कैसे सुपर पावर्स राइज हुई, कैसे स्ट्रेटेजिक और आइडियोलॉजिकल बायपोलैरिटी थी यूएस एंड यूएसआर में, फिर आर्म रेस क्या हुआ, फिर कोल्ड वॉर हुआ यूएस एंड यूएसआर में, न्यूक्लियर थ्रेट क्या होता है, फिर इंडिया ने और जो अदर कुछ सोसाइटीज़ थे उन्होंने नैम को अडॉप्ट किया, नैम क्या है, उसके एम्स क्या हैं, उसके अचीवमेंट्स क्या हैं, फिर कैसे सोवियत यूनियन दैट इज़ यूएसएसआर कोलैप्स हुआ 1990s में, और फिर यूनिपोलैरिटी आई, यूएस और मतलब अमेरिका की हेजेमनी हुई, यूनिपोलैरिटी में क्या हुआ, अमेरिका हेजेमन की तरह इमर्ज हुआ। फिर नॉन अलाइनमेंट का कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में क्या रेलेवेंस है, क्या कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में भी आज नॉन अलाइनमेंट जो मूवमेंट था या नॉन अलाइन होना रेलेवेंट है या नहीं है, ये हमें पढ़ना है। फिर इंटरनेशनल जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसका कैसे एवोल्यूशन हुआ, कैसे ब्रिटेन वुड्स से WTO तक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन तक रीच किए, कैसे सोशलिस्ट इकोनॉमीज़ या फिर काउंसिल फॉर म्यूचुअल इकोनॉमिक असिस्टेंस आई, कैसे थर्ड वर्ल्ड डिमांड फॉर न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, एक नया इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में जिसमें साउथ एशियन कंट्रीज़ और साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ आती हैं, वो कैसे एक नए इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर के लिए डिमांड कर रही हैं, और ग्लोबलाइजेशन का वर्ल्ड इकोनॉमी में क्या इम्पैक्ट पड़ा है, ये हमें इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि आईआर के क्या अप्रोचेस हैं, आईआर के क्या मेन की कॉन्सेप्ट्स हैं, कैसे इंटरनेशनल पॉलिटिकल ऑर्डर कैसे चेंज हुआ और कैसे इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम में चेंजेस आए और वो कैसे इवॉल्व हुआ, ये हमें देखना है। फिर 9th पॉइंटर में हमें क्या देखना है, यूएन को पढ़ना है, क्या उसके रोल हैं, क्या उसका एक्चुअल रिकॉर्ड है, कुछ स्पेशलाइज्ड यूएन एजेंसीज़ के क्या एम्स एंड फंक्शंस हैं, क्या यूएन में रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है या नहीं, ये सारी चीज़ें हमें यूनाइटेड नेशंस के बारे में पढ़नी है। फिर कुछ हमें रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस को भी पढ़ना है, रीजनलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स, जैसे यूरोपियन यूनियन, एशियान, एपेक, आर्क, नाफ्टा, इन सब के बारे में हमको थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। फिर कंटेम्प्रेरी ग्लोबल कंसर्न्स, कुछ ऐसे कंसर्न्स हैं जो हर एक सोसाइटीज़ में हैं और वो इसीलिए हमें ग्लोबल कंसर्न्स उनको बोलते हैं, जैसे डेमोक्रेसी है, ह्यूमन राइट्स होने चाहिए, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, जेंडर जस्टिस होनी चाहिए, टेररिज्म के अगेंस्ट जो है टेररिज्म को पूरी तरीके से हटा देना चाहिए, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन क्या होता है। तो ये हमारा पूरा का पूरा भी हमने क्या डिस्कस किया, पेपर 2 का सेक्शन ए हमने डिस्कस किया ऑफ यूपीएससी ऑप्शनल PSI R। ठीक है,
अब ये क्या है कि इंडिया एंड द वर्ल्ड जो टॉपिक है ये हमारा सेक्शन बी है ऑफ पेपर 2 का सेक्शन बी है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें देखिए क्या हमें अब इंडिया और वर्ल्ड, अभी तक हमने इंटरनेशनल रिलेशंस क्या होते हैं और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को देखा। अब हमें सेक्शन बी में क्या देखना है कि इंडिया और इंडिया के दूसरों के साथ, पूरे वर्ल्ड के साथ क्या रिलेशंस है, ये हमें देखना है। सबसे पहले हमें देखना है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी क्या है, कि हमारे इंडिया के डिटर्मिनेंट्स क्या हैं फॉरेन पॉलिसीज़ के, कौन कौन सी इंस्टीट्यूशंस हैं पॉलिसी मेकिंग्स के लिए, और कितनी चेंजेस हैं या कॉन्टिन्यूटी है। फिर इंडिया का नाम से नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट से में क्या कंट्रीब्यूशन है, अभी उसका क्या करंट रोल है। फिर इंडिया और साउथ एशिया को हमें देखना है, इंडिया का साउथ एशिया से रिलेशन क्या है। जैसे कुछ रीजनल कोऑपरेशन है, जैसे सार्क है, सार्क में इंडिया जो है सार्क का मेंबर है, इसमें क्या परफॉर्मेंस है और क्या इसके फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स हैं। फिर साउथ एशिया में फ्री ट्रेड एरिया कौन कौन सी हैं। फिर इंडिया की जो लुक ईस्ट पॉलिसी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्पीडेंस टू रीजनल कोऑपरेटिव, जैसे कि रिवर वाटर डिस्प्यूट्स जो होते हैं, ठीक है, इलीगल क्रॉस बॉर्डर माइग्रेशन होता है जैसे कि बांग्लादेश से है, ठीक है, इंडिया का। फिर रिवर वाटर डिस्प्यूट चाइना से भी रहता है और भी अदर कंट्रीज से। फिर एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स क्या होती हैं, इंसर्जेंसीज क्या होता है, बॉर्डर डिस्प्यूट जो पाकिस्तान से होती हैं, ये सब क्या है इंडिया के पर्सपेक्टिव में हमें ये सब पढ़ना है। फिर फोर्थ पॉइंटेड क्या, अभी हमने ये क्या दिया पढ़ा, इंडिया का रिलेशन किसके साथ, साउथ एशिया के साथ देखा हमने, ठीक, साउथ एशिया। फिर उसके बाद अब इंडिया का रिलेशन हम किसके साथ देखेंगे, ग्लोबल साउथ, पूरे साउथ के साथ, जिसमें अफ्रीका भी आता है, लैटिन अमेरिका भी आता है, और फिर NIEO और जैसे न्यू इकोनॉमिक इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर और WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नेगेशन, इसमें क्या इंडिया की लीडरशिप रोल है क्या। फिर इंडिया का रिलेशनशिप कुछ ग्लोबल पावर्स के साथ, जैसे US है, यूरोपियन यूनियन है, जापान है, चाइना है, रशिया, इनके साथ पढ़ना इंपॉर्टेंट है। इंडिया और UN सिस्टम, कैसे क्या इंडिया का रोल है UN पीस कीपिंग में। परमानेंट सीट की जो इंडिया डिमांड करता रहता है हमेशा सिक्योरिटी काउंसिल में, वो क्या है वो हम पढ़ेंगे। फिर 7th में क्या है कि इंडिया एंड न्यूक्लियर क्वेश्चन, इंडिया के साथ जैसे इंडिया ने जो अपने न्यूक्लियर पावर कंसिडर की जाती है तो उसमें क्या है, क्या क्वेश्चंस रेज होते हैं, क्या परसेप्शंस एंड पॉलिसीज़ हैं। फिर रीसेंट डेवलपमेंट क्या है इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज़ में, जैसे कि जो रीसेंट क्राइसिस चल रहा है अफ़गानिस्तान में, इराक में, वेस्ट एशिया में, तो इसमें इंडिया की क्या पोजीशन है। फिर ग्रोइंग रिलेशन विद US और इज़राइल के साथ इंडिया का रिलेशनशिप कैसे ग्रो हो रहा है। फिर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर, क्योंकि पहले क्या थी, बाइपोलैरिटी थी जहाँ पे US और USSR हेजमन था, एक तरह से पावरफुल थे, दो पोलर थे। फिर यूनिपोलैरिटी आई जिसमें US हेजमन की तरह इमर्ज हुआ। अब एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की जो है डिमांड हो रही है, उसका एक विजन जनरेट हो रहा है जहाँ पे एक तरह से मल्टीपोलैरिटी आ रही है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा सेक्शन A एंड सेक्शन B ऑफ पेपर 2 हमने डिस्कस किया। अब हम इसको कंपेयर करेंगे, किसके साथ कंपेयर करेंगे, UGC के सिलेबस के साथ कंपेयर करेंगे। देखिए UGC का ये सिलेबस है जिसमें यूनिट 1, यूनिट 2 एंड यूनिट 3 मैं ऑलरेडी पहले 2 वीडियो बना चुकी हूँ, उसमें आपको डिस्कस करके बताया है कि क्या इसका सिलेबस है और कैसे ये UPSC PSIR के सिलेबस के साथ कॉमन है कौन कौन से पॉइंट्स कॉमन है। अब हम यहाँ पे यूनिट 4 को देखो, यूनिट 4 क्या लिखा हुआ, कंपैरेटिव पॉलिटिक एनालिसिस। और अभी हमने ऊपर क्या देखा, ऊपर UPSC वाला जो सिलेबस है उसमें जो सबसे पहला था कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, तो इसमें हमने ये UPSC के सिलेबस में भी है, ठीक। तो अब UGC का सिलेबस जो है, UGC में कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस में क्या क्या है, अप्रोचेस। तो अप्रोचेस देखिए हमें यहाँ पे भी पढ़ने थे, अप्रोचेस हमें यहाँ भी पढ़ने हैं, जिसमें कि कौन कौन से अप्रोचेस है। इसमें पॉलिटिकल इकोनॉमी और पॉलिटिकल सोशलॉजी मेन था, इसमें पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल इकोनॉमी, इंस्टीट्यूशनलिज्म, कंपैरेटिव मेथड्स। फिर कोलोनियलिज्म एंड डी कोलोनाइजेशन हमको पढ़ना है, इसमें क्या डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं कोलोनिज्म के, एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल्स क्या हैं, कैसे डी कोलोनाइजेशन आया। फिर नेशनलिज्म यूरोपियन और नॉन यूरोपियन में, ये इंपॉर्टेंट है जो कि UPSC में ये नहीं है, बाकी इसमें हमें पढ़ना है। फिर स्टेट थ्योरीज, ये
देखिए ये वाला पॉइंटर यहाँ पे था ना, स्टेट इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, तो वैसे ही इसमें अप्रोचेस एंड स्टेट थ्योरी इसमें भी है, जिसमें कि हमें डिबेट ओवर द नेचर ऑफ द स्टेट इन कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट सोसाइटी। कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट सोसाइटी में कैसा स्टेट है ये हमें देखना है। फिर पोस्ट कॉलोनियल स्टेट क्या है, फिर वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट क्या है, ग्लोबलाइजेशन और नेशन स्टेट क्या है। फिर वेरियस पॉलिटिकल रिजीम्स देखनी है, जिसमें डेमोक्रेटिक रिजीम्स देखनी है जो कि इलेक्टोरल है, लिबरल है, मेजोरिटेरियन है, पार्टिसिपेटरी, ये डेमोक्रेसी के फॉर्म्स हुए। फिर नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम जैसे लाइक पैट्रिमोनियलिज्म, ब्यूरोक्रेटिक अथॉरिटेरियनिज्म, मिलिट्री डिक्टेटरशिप क्या होती है, टोटालिटेरियनिज्म क्या होता है, फासिस्ट क्या होता है, ये हमें देखना है। फिर कॉन्स्टिट्यूशंस एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी हमें देखना है, ये क्या है, वेरियस फॉर्म्स क्या है, रूल ऑफ लॉ क्या है, जुडिशियल इंडिपेंडेंस क्या होता है, लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, इमरजेंसी पावर्स एंड क्राइसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। डेमोक्रेटाइजेशन हमको इसमें देखना है, डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन एंड कंसोलिडेशन। फिर डेवलपमेंट क्या होती है, अंडर डेवलपमेंट क्या है, किसी पे डिपेंडेंसी क्या होती है, मॉडर्नाइजेशन क्या है, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी क्या है, इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, डेवलपमेंट एंड डेमोक्रेसी। फिर पावर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, रूलिंग क्लास होती है, पावर इलीट्स होते हैं, डेमोक्रेटिक एलिटिज्म क्या होता है। फिर ये पॉइंटर उसमें भी है, यूपीएससी के सिलेबस में भी, एक्टर एंड प्रोसेस, जिसमें इलेक्टोरल सिस्टम, पॉलिटिकल पार्टी, पार्टी सिस्टम, इंटरेस्ट ग्रुप, सोशल मूवमेंट, न्यू सोशल मूवमेंट, एनजीओज, सिविल सोसाइटीज़ एंड रेवोल्यूशंस, जिसमें कि कुछ ये सब चीज़ें उसमें नहीं है, बट यहाँ तक तो है ही है। फिर उसके बाद यूनिट 5 देखिए, इंटरनेशनल रिलेशंस, और यूपीएससी में भी क्या है, इंटरनेशनल रिलेशंस। यहाँ पॉइंटर नंबर 5 से इंटरनेशनल रिलेशंस ही पूरा है। फिर इंडिया का भी इंटरनेशनल रिलेशन हमने देखा, तो इसमें यूनिट 5 और यूनिट 6 जो है यूपीएससी और यूजीसी में पॉइंटर कुछ कुछ कॉमन है, ठीक है। फिर इसमें हमने यूनिट 7, 8, 9, 8 तक की पहले हमने वीडियो बनाया है, दो उसमें डिस्कस किया हुआ है। 9 एंड 10 जो है ये इसमें गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी GS2 का सिलेबस थोड़ा थोड़ा है, ठीक है। यूपीएससी का जो GS2 है वो इसके यूजीसी के यूनिट 10 से थोड़ा थोड़ा मैच करता है, लेकिन ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा है, और यूनिट 10 GS2 से मैच करता है, ठीक है। तो अभी हम कौन कौन सी यूनिट डिस्कस करने वाले हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे यूनिट 4 को। मैंने बताया आपको कि यूनिट 4 जो है यूजीसी की वो कैसे यूपीएससी से कॉमन है, कुछ कुछ पॉइंटर। अब यूनिट 5 को देखिए क्या क्या है, ये यूजीसी का सिलेबस है। यूनिट 5 एंड यूनिट 6 को देखिए। यूनिट 5 में अप्रोचेस पूछ रहा है, जो कि हमें यूपीएससी में भी पढ़ना है। अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, जिसमें कौन कौन से अप्रोचेस पढ़ने में, आइडियलिज्म, रियलिज्म, स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म, न्यू लिबरलिज्म, न्यू रियलिज्म, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, क्रिटिकल इंटरनेशनल थ्योरी, फेमिनिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म। फिर कुछ कॉन्सेप्ट्स हमें पढ़ने, स्टेट क्या होता है, स्टेट सिस्टम क्या होता है, नॉन स्टेट एक्टर्स क्या होते हैं, पावर क्या है, सवर्निटी क्या है, सिक्योरिटी, ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी क्या होती है। फिर हमें कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस पढ़ना है, जो कि उसमें भी पढ़ना है, जिसमें WMD, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, डेटरेंस क्या होती है, ये की कॉन्सेप्ट हैं। चेंजिंग नेचर ऑफ वॉरफेयर, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट। फिर यूनाइटेड स्टेट, उसमें भी हमें पढ़ना था और इसमें भी पढ़ना है। तो देखिए ये यूनिट 5 यूपीएससी से बहुत मैच करती है। यूनाइटेड नेशंस के एम्स, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रक्चर, इवेल्युएशंस, पीस एंड डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव, ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन, इंटरनेशनल लॉ एंड इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ये इंपॉर्टेंट है। फिर पॉलिटिकल इकोनॉमी हमें उसमें भी यूपीएससी में भी हमने देखा, इसमें भी यूजीसी में भी है, जिसमें हमें ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबल गवर्नेंस, ब्रेटन वुड्स, नॉर्थ साउथ डायलॉग क्या होता है, WTO, G20, ब्रिक्स। फिर रीजनल ऑर्गेनाइजेशन उसमें भी था, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन इसमें भी हमें पढ़ना है, जिसमें यूरोपियन यूनियन, अफ्रीकन यूनियन, SCO, एशियान, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। फिर कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस हमने उसमें भी देखा और इसमें भी देखना है, यूजीसी में भी। इंटरनेशनल टेररिज्म, क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंटल कंसर्न्स, ह्यूमन राइट्स, माइग्रेशन एंड रिफ्यूजी, पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट, रोल ऑफ रिलीजन, कल्चर एंड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। तो यूनिट 5 आपने ये यूजीसी का यूनिट 5 सिलेबस ना। यूनिट 6 में क्या है, पर्सपेक्टिव इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, जिसमें हमें उसका डिटर्मिनेंट्स, राइजिंग पावर एज इमर्जिंग पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये हमें उसमें पढ़ना है, इसमें भी पढ़ना है। फिर क्या कंटिन्यूटी है और क्या चेंजेस है इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज़ में, नाम को हमें इसमें भी पढ़ना है। इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी, फिर इंडिया के रिलेशन US, USR, चाइना,
ये इसमें भी पढ़ना और यूपीएससी में भी था। फिर इंडिया का इंगेजमेंट विद मल्टीपोलर वर्ल्ड, जैसे कि ब्रिक्स है, एशियान है, एससीओ है, अफ्रीकन यूनियन, यूरोपियन यूनियन, अफ्रीकन डेवलपमेंट कम्युनिटी, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। इसमें से इन लोगों से, इन सभी से इंडिया का क्या रिलेशन है। फिर इंडिया का रिलेशनशिप हमारे नेबरहुड्स के साथ, जिसमें सार्क है, गुजराल डॉक्ट्रिन क्या होता है, लुक ईस्ट पॉलिसी क्या होता है, ये सब पढ़ना है। इंडियाज़ नेगोशिएशन स्ट्रैटेजी, यूएन में इंडिया का क्या रोल है, डब्ल्यूटीओ में इंडिया का क्या रोल है, इन आईएमएफ में, इंटर आईपीसीसी में इंडिया का रोल, ये में पढ़ना है। फिर कंटेम्प्रेरी चैलेंज जैसे मैरीटाइम सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी, माइग्रेंट एंड रिफ्यूजीज, वाटर रिसोर्सेज, इंटरनेशनल टेररिज्म, साइबर सिक्योरिटी। सो आपने ये देखा कि यूपीएससी ऑप्शनल, पीएसआईआर और यूजीसी नेट का पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस कितना कॉमन है, यूनिट 4, यूनिट 5, यूनिट 6। तो मैंने टोटल आपको सारी वीडियोस बना के देखा, मैंने 3 वीडियो बनाई है इस कंपैरिजन ऑफ सिलेबस की जो थीम है, इस पे बेस्ड मैंने 3 वीडियो बनाई हैं। आप तीनों वीडियो को देखिए, आपको बहुत क्लैरिटी होगी कि यूपीएससी का सिलेबस क्या है और यूजीसी का सिलेबस क्या है। अब एक इसमें जो मैं आपको बता रही हूँ कि 2 यूनिट यूजीसी में एक्स्ट्रा जो है, यूनिट 9 एंड यूनिट 10, इसको भी मैं रीड कर दे रही हूँ, ठीक है। तो यूनिट 9 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हमें पढ़ना है, जिसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की मीनिंग एंड एवोल्यूशन क्या होता है, पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन क्या होती है, एंड वेरियस अप्रोचेज, जिसमें कि सिस्टम थ्योरी अप्रोच, डिसीजन मेकिंग, इकोलॉजिकल अप्रोच, ये पढ़ना है। फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो थ्योरीज हैं और कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, रैशनल चॉइस थ्योरी, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, ये हमें इसमें पढ़ना है। फिर कंपैरेटिव और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को भी देखना है, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट क्या होता है, फिर कैसे कैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में चेंजेस आए हैं लिबरलाइजेशन की एरा से लेके ग्लोबलाइजेशन तक की। फिर थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी एंड ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी, ये क्या है। फिर मैनेजिंग द ऑर्गेनाइजेशन, कैसे कैसे ऑर्गेनाइजेशन को हमें मैनेज करना होता है, क्या लीडरशिप की थ्योरीज हैं एंड मोटिवेशन की। फिर ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन कैसे होता है, उसकी क्या थ्योरीज एंड प्रिंसिपल हैं, ये चेस्टर बर्नर्ड प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। फिर मैनेजिंग, अगर किसी कॉन्फ्लिक्ट ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट होता है, उसको कैसे हम मैनेज करते हैं, जो कि मैरी पार्कर फोलेट ने दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, जिसको पीटर ड्रकर ने दिया, ठीक है। तो ये हमारा यूनिट 9 में हमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशंस में ये सारी चीज़ें पढ़नी है, उसका मीनिंग क्या है, वेरियस थ्योरीज़ क्या है, सिस्टम मैनेजमेंट थ्योरी क्या है, उसके क्या प्रिंसिपल्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन में कैसे लीडरशिप की थ्योरीज़ होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन में कैसे कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज किया जाता है, ये सारा हमें यूनिट 9 में पढ़ना है। यूनिट 10 क्या कहता है, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी। अब इसमें मैं क्या पढ़ना है कि गवर्नेंस क्या होता है, गुड गवर्नेंस क्या होता है, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस क्या होता है, और स्टेट का क्या रोल है सिविल सोसाइटी और इंडिविजुअल्स में। फिर अकाउंटेबिलिटी क्या होती है और कंट्रोल क्या होता है, जिसमें इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म जैसे चेक्स एंड बैलेंस, लेजिस्लेटिव कंट्रोल एग्जीक्यूटिव के ऊपर, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बजटरी कंट्रोल थ्रू पार्लियामेंट्री कमिटीज़ क्या होती है, जुडिशियल कंट्रोल ओवर लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी का कंट्रोल लेजिस्लेशन और एग्जीक्यूशन में कैसे होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर क्या है, करप्शन क्या होता है एडमिनिस्ट्रेशन में, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव क्या रिफॉर्म्स लाने चाहिए। ये हम गवर्नेंस, क्योंकि गवर्नेंस में यही है कि भाई गवर्नेंस एक तरह से प्रैक्टिकलिटी है ऑफ वट एवर द थ्योरी ऑफ पॉलिटी, जो थ्योरी की पॉलिटी है उसी का एक तरह से प्रैक्टिकल है गवर्नेंस। तो गवर्नेंस क्या है, गुड गवर्नेंस क्या है, कैसे अकाउंटेबिलिटी को मेंटेन करना है, कैसे हमें चेक्स एंड बैलेंसेस करने हैं, 3 जो पिलर्स होते हैं पॉलिटी के, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेशन। फिर इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म क्या है गुड गवर्नेंस, जैसे आरटीआई, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, सिटीजन चार्टर, ग्रीवेंस रिड्रेसल, ऑम्बड्समैन, लोकपाल, लोकायुक्त, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ग्रास रूट डेमोक्रेसी क्या होती है, जिसमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस और उसकी फंक्शनिंग क्या है। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट हमें देखना है, जैसे डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग क्या होती है, प्लानिंग फॉर डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट, ई गवर्नेंस इंपॉर्टेंट है, नीति आयोग। फिर पब्लिक पॉलिसी एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हम पब्लिक पॉलिसीज़ बनाते हैं ताकि सोसाइटी में
और इकोनॉमी में डेवलपमेंट हो गए, ठीक है क्या, जैसे कि MG नरेगा, NH, राइट टू एजुकेशन, हाउस से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, ड्रिंकिंग वाटर से रिलेटेड एंड फूड एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड। तो वेरियस हमें पॉलिसीज़ देखनी है जो गवर्नमेंट ने बनाई है। फिर मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ पब्लिक पॉलिसीज़, फिर ये जो पब्लिक पॉलिसीज़ हैं वो कितनी इफेक्टिव हैं, कितनी अकाउंटेबल हैं, और क्या मैकेनिज़्म, जैसे जन सुनवाई कैसे होती है, सोशल ऑडिट कैसा होता है, ये सब हमें यूनिट नंबर 10 में पढ़ना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस सिलेबस of UGC, NET and UPSC optional PSIR. आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ 3 मैंने वीडियो बनाई है, उसको ज़रूर वॉच करिए आप लोग, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।